हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परीक्षा के दृष्टि से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और आइए आज की इस कड़ी का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है मध्य प्रदेश के दामोह ज़िले में, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में, मध्य प्रदेश के धार ज़िले में, या मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार क्या होगा? सही उत्तर है मध्य प्रदेश का धार ज़िला। दोस्तों, मध्य प्रदेश का धार ज़िला, जिसमें बाघ की गुफाएं भी स्थित है, और यह इंदौर का पड़ोसी ज़िला है। दोस्तों, इंदौर की चर्चा कर दी है तो थोड़ा सा इंदौर में देख लेते हैं कि इसी इंदौर में इंदौर कला विद्यालय था, जिसे चित्रकला का मंदिर भी कहा जाता है। और इसी इंदौर कला विद्यालय में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर अपने सेवानिवृत्ति तक यहाँ शिक्षा दिए। और दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जिनका जन्म 1893 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इसी धार जिले में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1984 ईस्वी को दिल्ली में गुमनामी में हो गया। और देवलालीकर शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहे, और इनके बहुत से शिष्यों ने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। अगर उसमें कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों का नाम देखें तो उसमें मकबूल फ़िदा हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, देवयानी कृष्ण, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी जैसे बहुत से शिष्य रहे। आइए इस कड़ी का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प है फारसी, अरबी, उर्दू या लैटिन। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार कौन सा है? सही उत्तर है अरबी भाषा। दोस्तों, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान अरबी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था, और यही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इस इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कुरान है, अरबी भाषा में कुल 114 अध्याय लिखे गए हैं। और दोस्तों, इस ग्रंथ में कुल 6500 आयत हैं, और कुरान को 633 ईस्वी में लिपिबद्ध किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर में बनी राम की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हैं। इसमें विकल्प दिया गया है अरुण सोमपुरा, विमल पटेल, अरुण योगीराज या सुनील विश्वकर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार कौन सा है? सही उत्तर है अरुण योगीराज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में बना यह मंदिर, जिसके गर्भगृह में राम के बाल रूप की मूर्ति लगी हुई है, और इसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। इन्होंने काले पत्थर से 51 इंच ऊंची मूर्ति बनाए हैं, जिसे 22 जनवरी 2024 ईस्वी को राम मंदिर में स्थापित किया गया। और दोस्तों, इस मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। हालांकि इसे चंद्रकांत सोमपुरा परिवार कहा जाता है वास्तुकार के रूप में, क्योंकि इसके वास्तुकार में चंद्रकांत सोमपुरा के 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी इसमें शामिल थे। तो यह नागर शैली का बना एक मंदिर है, और यह पंचायतन शैली पर आधारित है। दोस्तों, इस राम मंदिर में स्थापित जो राम की मूर्ति है, इस मूर्ति का एक स्केच तैयार करने वाले बीएचयू के प्रोफेसर थे सुनील कुमार विश्वकर्मा। उन्होंने इस राम मंदिर का स्केच तैयार किया, और उसी स्केच के आधार पर
अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति को गढ़ा। तो दोस्तों, किसी वीडियो में हम राम मंदिर के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। आज बस इतना ही। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? विकल्प है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर अकबर। दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती जो एक सूफी संत थे और कहा जाता है कि इन्हीं सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था और इसीलिए अकबर ने शेख सलीम चिश्ती को सम्मान व्यक्त करते हुए अपने पुत्र जहांगीर के बचपन का नाम इन्हीं सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। और बाद में जब यह बादशाह बनता है तो जहांगीर की उपाधि धारण करता है और जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ये शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में और अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में सीकरी नामक गांव को फतेहपुर सीकरी के रूप में डेवलप किया और वहाँ पर बहुत से निर्माण कार्य करवाए। उसमें से एक शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी था। वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अकबर के समय में कौन कौन से स्थापत्यों का निर्माण करवाया गया था वो देख लेंगे। वहाँ आप अकबर के समय के पूरे स्थापत्य को देख सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कौन सी पत्रिका निकलती है? विकल्प है रूपम, मॉडर्न रिव्यू, प्रवासी या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार कौन सा है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी और इस सोसाइटी के द्वारा रूपम पत्रिका तो निकाली गई, रूपम पत्रिका के साथ साथ मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी पत्रिका भी निकाली जाती है। दोस्तों, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो शुरुआत में कलकत्ता कला विद्यालय में यह स्थापित थी और इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से पहली बार पुरस्कृत होने वाले चित्रकार नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस का एक चित्र है सती का देह त्याग, जिस पर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रविशंकर रावल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विकल्प है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है गुजरात। दोस्तों, रविशंकर रावल जिनको भाई साहब उपनाम से भी जाना जाता है, ये गुजराती चित्रकला के पुनरुत्थान में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और रविशंकर रावल को दोस्तों शिल्प गुरु या कला गुरु का भी उपनाम दिया गया है। हालांकि हम लोग देखे हैं भाई साहब का उपनाम एक गुजरात के चित्रकार हैं कंग देसाई, उनको दिया गया था और कला गुरु या शिल्प गुरु की उपाधि अवनींद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था। लेकिन इन्होंने गुजराती चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन गुफा वायनाड एडकल किस राज्य में स्थित है? इसका विकल्प दिया गया है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है केरल में। दोस्तों, यह गुफा केरल के वायनाड में स्थित है और इस गुफा को 1901 ईस्वी में एफ फासेट महोदय के द्वारा खोजा गया था। और अगर यहाँ इस गुफा में हम लोग चित्रों की बात करें तो यहाँ से स्वास्तिक के चित्र, चक्र के चित्र, सूर्य के चित्र, चौमुखे खाने के चित्र प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर भी बेल्लारी के समान जादू टोटके से संबंधित बहुत से चित्र मिले हुए हैं। और दोस्तों, अगर इसके अलावा हम लोग देखें तो यहाँ पर मानव को टोपी जैसे पहना हुआ चित्र चित्रित किया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
विकल्प है 1784, 1854, 1888 और 1918। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है 1888। दोस्तों, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जिसकी स्थापना 1888 ईस्वी में मुंबई के बांद्रा इलाके में हुआ था। और दोस्तों, इस सोसाइटी के जो संस्थापक थे ये श्री फॉरेस्ट थे, जो 1891 ईस्वी तक बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सचिव रहे। और इस समय बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल नायक है। दोस्तों, इस सोसाइटी की स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था कि कला और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए और उनकी समस्याओं को जागृत किया जाए। और इसी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के द्वारा बेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप भी दी जाती है। आइए इस वीडियो में हम लोग अगला एक बहुत ही आसान सा प्रश्न देखते हैं। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? विकल्प है हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग तुरंत दीजिए। सही उत्तर है जैन धर्म। दोस्तों, जोगीमारा की गुफा ऐतिहासिक भित्ति चित्रकला का पहला उदाहरण है और यह गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में रामगढ़ की पहाड़ी को काट करके बनाई गई है। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ये जो गुफा है ये इसी छत्तीसगढ़ राज्य में जैन धर्म से संबंधित ये गुफा बनी हुई है। हालांकि इस गुफा के धर्म के संबंध में कई लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं, लेकिन सबसे सही और उपयुक्त मत जैन धर्म को लेकर के है। हमारा अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस को भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया? विकल्प है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है पद्म विभूषण। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा दिया गया तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से पहली बार सम्मानित होने वाले नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस के बारे में आपको जानकारी होगी भी। ये अवनी बाबू के शिष्य से कलकत्ता कला विद्यालय में अवनीन्द्रनाथ टैगोर के दिशा निर्देशन में कला की शिक्षा ली और ये सेवानिवृत्ति तक शांति निकेतन में शिक्षण कार्य किए, जिन्हें नंद बाबू, मास्टर मोसाय के साथ साथ शिव सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। अगर किसी प्रश्न पर कोई विवाद हो या किस तरह से प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं, आप कमेंट करिए, उस तरह का प्रश्न देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी एक प्रयास कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।